हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश में त्यागी पैशन शिक्षण। दिस इज़ ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो DSSS पीआरटी का सिलेबस है वो क्या है, उसमें क्या क्या पोर्शन कितने मार्क्स का पूछा जाता है और लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसकी कट ऑफ क्या रही थी। ठीक है, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, DSSS पीआरटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या DLED होनी चाहिए, या BLED होनी चाहिए, या BEd होनी चाहिए। ठीक है, अभी इसमें BEd को भी एलिजिबल कर दिया गया है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें एज की तो जनरल कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स होनी चाहिए, OBC के लिए 33 ईयर्स, यानी कि इसमें +3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, और SC ST के लिए इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो SC ST के लिए कितनी एज होनी चाहिए, 35 ईयर्स। ठीक है, अब अभी इसमें बात करें CTET की तो इसमें CTET का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए आपका, और अगर आपका जनरल कैटेगरी से है तो 90 मार्क्स होने चाहिए, और OBC SC और ST से हैं तो आपके 82 मार्क्स होने चाहिए। 82 मार्क्स होने चाहिए आपके तब अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके 90 मार्क्स इसमें होने चाहिए। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक है, तो इसमें टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 200 मार्क्स। मतलब ये जो एग्ज़ाम आता है ये 200 मार्क्स का आता है, और टाइम कितना दिया जाता है इसमें आपको, 2 आवर्स इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है आपका, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है आपका। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.25, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन उसमें कट जाता है, यानी कि 1/4 की इसमें निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब हम इसमें बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की तो आपका जो एग्ज़ाम है 2 पार्ट में होता है, पार्ट A और पार्ट B। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इसमें कि पार्ट A में कौन कौन से पोर्शन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पार्ट A 100 मार्क्स का होता है और पार्ट B भी आपका 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो पार्ट A में इसमें हिंदी पूछी जाती है 20 मार्क्स की, इंग्लिश पूछी जाती है इसमें 20 मार्क्स की, मैथ्स पूछा जाता है 20 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है 20 मार्क्स की। इसी तरह इसमें रीजनिंग आती है 20 मार्क्स की। तो 100 मार्क्स में आपके 5 पोर्शन है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। ठीक है, तो ये हमारा पूछा जाता है 100 मार्क्स का। और पार्ट B की बात करें हम इसमें तो पार्ट B भी हमारा कितना है, 100 मार्क्स का है। और इस 100 मार्क्स में आपसे क्या पूछी जाती है, तो इस 100 मार्क्स में आपसे पेडागोजी पूछी जाती है। ठीक है, देखिए अगर बात करें इसके क्वालिफाई होने की तो पार्ट A में आपके मैक्सिमम 100 में से 40 मार्क्स आने कंपलसरी हैं। इसी तरह पार्ट B में भी 40% मार्क्स आने आपके कंपलसरी होते हैं। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी है उसमें आपके 100 में से 40 मार्क्स आने कंपलसरी हैं। अगर OBC SC या ST हैं तो उसके मार्क्स कम हो जाते हैं, उसमें 35% मार्क्स आने आपके कंपलसरी होते हैं। ठीक है, इसी तरह पेडागोजी के पोर्शन में भी पार्ट B में भी आपके 40% मार्क्स आने ही चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपके इसमें 40% मार्क्स आते हैं तो उसके बाद ही आप क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं एग्ज़ाम को। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसमें जो लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसकी कट ऑफ क्या रही थी। तो जो आपकी जनरल कैटेगरी थी उसकी कट ऑफ रही थी 154.31, जो EWS कैटेगरी थी उसकी कट ऑफ रही थी 147.16, और OBC की बात करें तो 153.33, SC की बात करें तो 144.51, ST की बात करें तो 123.56, और PWD की बात करें तो 83.13। ठीक है, तो लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम हुआ था तो इतनी कट ऑफ गई थी। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जो भी आपके डाउट हैं वो मैंने सभी क्लियर कर दिए हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।